हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल डियर किड्स। डियर क्लास, आज की इस क्लास में हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैं हूँ आपकी राधा मैम और हाजिर हूँ आपके लिए ये चैप्टर लेके। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ट्रायंगल, क्या होता है एंगल्स दैट आर फॉर्म इन ट्रायंगल। ओके, ये थोड़ा सा मींस लास्ट ईयर तो सीखा है आपने, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट एडप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर थर्ड सीखेंगे कि क्या होता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड देन लास्ट में हम सीखेंगे कि क्या होती है मीडियन एंड अल्टीट्यूड और कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सो डियर क्लास, दिस इज आवर नन्हा मुन्ना ट्रायंगल एबीसी। अब जो ट्रायंगल एबीसी है उसको डिफाइन तो करो, क्या है ट्रायंगल। देखो, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। किससे बना है? एक ऐसा पॉलीगॉन जो लाइन सेगमेंट से, और कितनी लाइन सेगमेंट से? 3 लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? ट्रायंगल इज हैविंग द मेजरली, देखो, साइड्स, ओके, और एंगल्स होते हैं इसमें। साइड्स और क्या होते हैं? एंगल्स। अब एंगल्स फॉर्म होते हैं ये वर्टेक्स पे। ये क्या है? वर्टेक्स। और 3 है इसीलिए हम वर्टाइसेस कहेंगे इसको। ठीक है, कितने वर्टाइसेस है? 3 वर्टाइसेस है। तो अब देखो यहाँ पे कि जो वर्टेक्स बी है वहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे सी पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ए पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है। साइड्स कितनी है यहाँ पे? देखो तो बी ए या फिर ए बी है, क्या है? ए बी साइड है, कॉमा बी सी है, ओके, और कौन सी है? ए सी है, ए सी साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 साइड्स हो गई। अब 3 एंगल्स भी है इसमें, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी। ओके, तो टोटल कितने पार्ट्स है ट्रायंगल के? कितने पार्ट है? 6 पार्ट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि जो ट्रायंगल होता है, लास्ट ईयर सीखा है आपने कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं, जो इसके अंदर फॉर्म होंगे, इंटीरियर में फॉर्म होंगे, तो उनकी सम कितनी आती है? बोलो तो। जो ट्रायंगल के इनसाइड यहाँ पे इंटीरियर में एंगल फॉर्म होते हैं उनकी सम हमेशा 180 आती है। कितनी आती है? 180। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ, क्या? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या? इंटीरियर एंगल्स of a triangle is equal to कितनी है? 180 होगी। ठीक है, 180 डिग्री। अब आज हम एक नया कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे कि अगर आप ये साइड जो है ट्रायंगल की, इसको अगर आप एक्सटेंड कर देते हो, इसको क्या कर देते हो आप? एक्सटेंड कर देते हो, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? एक एंगल फॉर्म होता है। तो ऐसे ही आप क्या करो, इन साइड्स को एक्सटेंड करो। देखो, यहाँ पे भी एंगल फॉर्म हुआ, फिर ये वाली साइड को एक्सटेंड करो। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही मेजरमेंट का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल फॉर्म हुए हैं बाहर की साइड में, सपोज एक्स वाई और जेड नाम दे दिया हमने इनको, तो ये जो एंगल है ये कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कौन से एंगल? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। कितनी आती है? 360 डिग्री। तो ये जो एक्सटीरियर के एंगल होंगे इनकी सम कितनी आएंगी? 360, और जो इंटीरियर के होंगे उनकी कितनी आएगी? 180। ठीक है, तो अब आपको क्या पिछले चैप्टर में से कुछ याद आ रहा है इस डायग्राम को देख के? देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, उसके ऊपर ये एक क्या बन रहा है? रे, सपोज कॉमन आर्म हो गया ये, और यहाँ पे बीच में इधर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इधर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल मिला के 180 का एंगल बनाते हैं। तो क्या हम इसको लीनियर पेयर कह सकते हैं? ये एक लीनियर पेयर है, मतलब कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। तो
दिया है तो आप ये निकाल सकते हो, ये दिया है तो ये निकाल सकते हो, समझो इसको, ठीक है। तो आप यही है बेसिक, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू कितनी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इन एंगल्स को फाइंड करना है। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या होते हैं इंटीरियर एंगल, क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये एक ट्रायंगल भाई साहब है, ओके, ये ट्रायंगल है इन सब के दादाजी, समझो दादाजी, और ये हो गई मम्मी की फैमिली और ये हो गई पापा की फैमिली, ठीक है। अब ट्रायंगल की फैमिली में जो मम्मी की साइड में है कौन कौन रहता है, एक रहती है स्केलन मौसी और एक रहते हैं आइसोसेलेस अंकल मामा रहते हैं, और ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कि दादा दादी कह सकते हो इनको, ओके। ये पापा की फैमिली में ये रहते हैं अंकल, छोटे अंकल, ये है मंझले अंकल और ये है बड़े अंकल, ओके। तो ये पूरी फैमिलीज होगी। अब इसको ना समझते हैं थोड़ा सा कि जो ट्रायंगल है उसके साइड के हिसाब से अगर हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ऐसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, स्केलर ट्रायंगल जो होते हैं, स्केलर ट्रायंगल की जो ऑल साइड्स होती है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, कि एक भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड की डायमेंशन अलग अलग होगी, तो वो स्केलर ट्रायंगल कहलाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी की 2 साइड इक्वल होती है। सपोज ये 3 सेंटीमीटर की तो ये भी 3 सेंटीमीटर की और ये है 5 सेंटीमीटर की। इफ द 2 sides of a triangle are equal then it is a isosceles triangle, and if all the sides are equal, जैसे दादा दादी क्या करते हैं, सबको सेम प्यार करते हैं, ऐसे कोई फेवरेट नहीं होता उनका, तो इसीलिए अगर सारी साइड्स अगर इक्वल है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, यहाँ पे एक भी साइड इक्वल नहीं है, समझो इन तीनों को, ठीक है। अब अगर हम एंगल के हिसाब से कैटेगराइज करना चाहे तो हम कैसे करेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा ही क्यूट सा ट्रायंगल होता है जिसमें सारे के सारे ही एंगल एक्यूट होते हैं, ओके। 90 डिग्री से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल नाम देंगे क्योंकि सारे के सारे एंगल एक्यूट है। अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये महाराज राइट एंगल आ गए वहां पे, तो जो बड़ा रहता है एंगल उसी के नाम पे ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, और इसीलिए हम इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ऐसा है। तो जो बड़ा है उसके नाम से क्या कर दो, ट्रायंगल का नामकरण कर दो तुम, ठीक है। अब ये जो है ऑब्ट्यूस अंकल, ये बड़े आलसी है, ओके। ऑब्ट्यूस अंकल कैसे ऐसे लेटे रहते हैं हमेशा, और ऑब्ट्यूस अंकल यहाँ पे देखो, ऑब्ट्यूस अंकल का यहाँ पे जो एंगल बना है ये ऑब्वियसली कैसा होगा, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा वाला ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस एंगल बन गया है, तो दोनों एंगल जो बाकी बचे होंगे वो एक्यूट होंगे। कैसे होंगे? एक्यूट होंगे, ओके। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि जो इंटीरियर के एंगल होते हैं उनकी सारों की सम में तीनों की सम क्या आती है, वो आती है 180। तो यहाँ पे ये पूरे एक्यूट होंगे, उनकी सम 90 डिग्री आनी चाहिए। यहाँ पे अगर एक 90 डिग्री का है मतलब कि राइट एंगल है तो 90 डिग्री का होगा ना, तो ये दो जो एंगल होंगे वो ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री होंगी और उन दोनों की सम 90 डिग्री आएगी। ये हिंट है आपके लिए, ये समझा क्यों रही हूँ मैं इतना, क्योंकि इससे ही आप एंगल फाइंड कर पाओगे किसी भी ट्रायंगल के अंदर। देंगे कि ये एंगल इतने का है तो ये एंगल कितने का होगा, ऐसे। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस भाई साहब, ये अगर कितने का है, 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 से लेस है, तो ये दोनों एंगल फाइंड करो, ओके। इनका रेशो वगैरह दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपको इन एंगल्स को फाइंड करना होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। So now let's understand what
अल्टीट्यूड। ओके, सो व्हाट इज मीडियन? अब देखो ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल पे सपोज ये है ए बी और सी ट्रायंगल, तो ये जो वर्टेक्स है ए वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालती हूँ एग्जैक्टली सेंटर में उसकी अपोजिट साइड के, जो अपोजिट साइड है बीसी, ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। तो अब इस अपोजिट साइड पे मैं एग्जैक्टली सेंटर में डाल रही हूँ, मिडल पॉइंट में डाल रही हूँ परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉइंट एक्स पे आ गया, तो ये जो ए एक्स बनी है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए एक्स, इसको हम मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। और जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को टू इक्वल हाफ्स में कट कर देती है। ओके, ट्रायंगल को क्या कर देती है? टू इक्वल हाफ्स में कट कर देती है, समझो इसको। तो अब इस ट्रायंगल को मैंने मीडियन ड्रॉ करी है, तो क्या मैं बी पॉइंट से भी अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई पे, तो ये भी एक मीडियन कहलाएगी। और अगर मैं सी पॉइंट से अगर ड्रॉ करती हूँ पॉइंट जेड पे उसके अपोजिट साइड पे, तो ये भी एक मीडियन कहलाएगी। आपको जस्ट वर्टेक्स लेना है, उसकी अपोजिट साइड देखनी है, और उस अपोजिट साइड के सेंटर पार्ट में आपको क्या करना है, सपोज कि इसकी लेंथ है टोटल 6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मिलेगा आपको और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मिलेगा, वो एग्जैक्टली सेंटर में होगी। कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली सेंटर में। और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट 3 मीडियंस जहाँ पे सेंटर में मिलती है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, वो आप क्लास 9th में पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको आई होप मीडियन समझ में आई। तो मीडियन की डेफिनेशन देखो कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स to the midpoint of the side opposite to that vertex। उस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड होगी उसके मिड पॉइंट में जो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो उस वर्टेक्स से, उसी को हम मीडियन कहते हैं। समझो इसको। अब अल्टीट्यूड क्या होती है? अल्टीट्यूड इज नथिंग बट अ हाइट। हम किसी भी चीज की बोलते हैं ना कि जो हमारा K2 है उसकी अल्टीट्यूड कितनी है, मतलब कि उसकी हाइट कितनी है, तो सिंपली कि ट्रायंगल की हाइट कितनी है पूछ रहा है। तो अब देखो ये ट्रायंगल सपोज कि MNO ट्रायंगल है। अब इस MNO की हाइट हम MN भी कंसीडर कर सकते हैं, और हम अगर N से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी अपोजिट साइड पे, तो ये भी क्या है? उसकी हाइट कहलाएगी। एग्जैक्टली राइट एंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एग्जैक्ट राइट एंगल बनना चाहिए। पॉइंट O से भी हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या कहलाएगी? अल्टीट्यूड कहलाएगी। और MN तो ऑलरेडी है, तो क्या कोई अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं? क्या किसी ट्रायंगल की अल्टीट्यूड हम ट्रायंगल के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये दो अल्टीट्यूड तो ट्रायंगल के इनसाइड होगी, लेकिन अगर हम M को एक्सटेंड करते हैं, M पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं और O पॉइंट पर उस वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे O से पॉइंट P तक के जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो एग्जैक्टली इक्वल है MN के। ठीक है, तो ये भी इसकी लेंथ बताता है। तो हाँ, हम किसी अल्टीट्यूड को ट्रायंगल के बाहर भी क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। समझो इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टीट्यूड। तो अब अल्टीट्यूड की डेफिनेशन समझ लो कि अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, is a perpendicular drawn from a vertex, okay, then to the side opposite to that vertex, कि उस वर्टेक्स की अपोजिट साइड पे जो तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उसको ही हम अल्टीट्यूड कहते हैं। अब अल्टीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं होती कि उसको सेंटर पॉइंट ही चाहिए, मिड पॉइंट ही चाहिए, लेकिन ये जो मीडियन होती है, मीडियन की कंडीशन है कि उसको सेंटर ही चाहिए। ओके, बीच में
इक्वालिटी चाहिए। अल्टीट्यूड और मीडियन में ये मेजर डिफरेंस है। अब मीडियन जो होती है वो हम ओनली इनसाइड द ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पे? ट्रायंगल के इनसाइड में। लेकिन हम अल्टीट्यूड को इनसाइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक्सटीरियर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया मीडियन और अल्टीट्यूड। So it is all for the today's class. See you soon in next video and don't forget to share this video with your best friend. Bye.